फिजिक्स का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण डेरिवेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पूरा टाइम देकर इस डेरिवेशन को ध्यान से समझिए। आप शायद ये डेरिवेशन क्लास में पढ़ रहे थे तो आपको इस डेरिवेशन को समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन वीडियो देखने के बाद शायद आपकी दिक्कत बच पाए, या फिर अगर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे तो वो दिक्कत भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको पता होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक का नाम है वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या टॉपिक का नाम है? वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इस टॉपिक को जो है यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले समझाने से पहले हमें उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली को समझाना होगा। पहले चित्र समझ लीजिए, डेरिवेशन में कतई दम नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप सभी को। ठीक, चित्र आप यहाँ पर जो है पहले बना है, इसको समझ लीजिए। देखिए, ये एक जो कुंडली ये वृत्त के जैसे ऐसे मोड़ दी गई तो इसको कुंडली कहते हैं। तो ये कैसी कुंडली है? वृत्ताकार कुंडली है। इसमें हमने धारा बहा दिया, इस तरह से धारा इसमें बहकर ऐसे यहाँ पर ऐसे जा रही है, इसमें से ऐसे जा रही है, इससे जा रही है। ठीक, तो इसमें हमने क्या बहा दिया? धारा बहा दिया। तो ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली हो गई। बिल्कुल समझ में आया? ठीक। अब आप सभी को मालूम है, किसी भी आकृति या किसी भी चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमें एक प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। वो प्रमेय है गास का प्रमेय। हमें इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकालना है, हमें इस कुंडली के अक्ष पर अक्ष के किसी की पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ध्यान दीजिए, तो ये कुंडली का केंद्र, यहाँ से एक लाइन ले जाकर जो है इस पॉइंट P पर जो है यहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये उसकी अक्ष है। तो कुंडली के बाहर किसी पॉइंट पर जो है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल एक्स। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, पूरी कुंडली के कारण ज्ञात करना है। बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि हमारे नियम से आप जो है पूरी कुंडली को कई छोटे छोटे खंडों में बांट सकते हैं, और छोटे से छोटे खंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका बाद में इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो आपको पूरा जो है चालक या पूरी कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब ये यहाँ पर जो छोटा सा खंड है DL, इधर धारा जाएगी, और यहाँ पर छोटा सा खंड है DL, इधर धारा जाएगी। इसमें DL की डायरेक्शन इधर है और धारा की डायरेक्शन जो है उसी दिशा में है। इसमें DL की डायरेक्शन इधर है। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है एक तरफ जो है आपका वैल्यू अलग आएगा, एक तरफ अलग आएगा, नहीं दिशा थोड़ी सी यहाँ पर अलग अलग रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसके कारण और इसके कारण इस पॉइंट P पर जो है चुंबकीय क्षेत्र समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न हो रहा है वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी? वेक्टर DB। और इसके कारण जो है वो आपकी क्या हो जाएगी? वेक्टर DB, ये भी उतनी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, इसके ये देखिए, एक हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, फाई कोण बनेगा। अब देखिए, यहाँ पर इस चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक बनेंगे, एक इस दिशा में कॉस घटक बनेगा और इस दिशा में साइन घटक बनेगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र के भी दो घटक बनेंगे, एक इस दिशा में कॉस घटक बनेगा और एक इस दिशा में कौन सा घटक बनेगा? साइन घटक बनेगा। इतनी बात आप सभी को समझ में आई? बिल्कुल समझ में आया होगा। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? स्मॉल r। तो अब यही बात हमें किस में लिखना है? चित्र में लिखना है। ठीक, तो देखिए चित्र आपका यहाँ पर लिखा है, इसको पहले लिखिए। माना R त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली में कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर केंद्र O से I अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र में क्या करना है? ज्ञात करना है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? बिल्कुल। अब हम यहाँ पर लिखेंगे छोटा सा चीज़, चित्र से DL लंबाईकरण, जो छोटा सा DL लंबाईकरण है उसके कारण उत्पन्न बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर DV इज इक्वल टू इतना होता है। किसके कि नियम से? गास के नियम से इतना होता है। हमने लिख दिया सदिश रूप में। हालांकि अगर आप सदिश रूप में नहीं लिखेंगे तो परिमाण इसका लिखिए, परिमाण लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये सब चीज़ हो जाएगा। और यहाँ DL और R का क्रॉस जो है DL साइन थीटा होता है, तो आपका DL साइन और यहाँ पर जो है R रखेंगे तो R से ये R कट जाएगा तो एक R बचेगा। और साइन थीटा का मान कितना है? 90 अंश। ठीक, कितना है? 90 डिग्री यहाँ पर रहेगा। तो ये हमने रख दिया। अब उसके बाद जो है साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। तो अब आप 1 का गुणा इसमें करेंगे तो DB इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आइडियल बटा R²। क्या? आइडियल बटा R²। आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए ताकि बाद में आप जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आगे और है डेरिवेशन का पार्ट, और फिर इतना यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और लास्ट में ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। तो DB हमने निकाल लिया, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया,
ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगी, जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी इसके कारण आएगी, यानी 2 बार जुड़ जाएगा। ठीक, इसका घटक भी और इसका घटक भी दोनों वही है तो ये 2 बार जुड़ जाएगा और परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है इसी के कारण आएगी। ठीक, अच्छा लिखा भी है यहाँ पर कि बिंदु P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई की वजह से आएगी। ठीक, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB sin फाई हमने लिख दिया, समीकरण नंबर 2 बनाया। अच्छा, समीकरण 1 और 2 से b की जगह b रखा, dB का मान समीकरण 1 से उठा रहे हैं, वहाँ पर था μ0/4 पाई इंटू आइडियल बटा r स्क्वायर और ये आपका साइन फाई है, लिख दिया। μ0/4 पाई फिक्स चीज़ है, I धारा फिक्स है, स्मॉल r वहाँ से वहाँ तक की दूरी फिक्स है तो ये आपका बाहर कर लिया गया। dl जो है वो आपका बदल सकता है, अल्पांश लंबाई है उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है तो dl हमने यहाँ पर रखा और साइन फाई यहाँ पर हमने रखा। ठीक, यहाँ तक आप सभी को बात समझ में आ गई। आगे बढ़ने से पहले देखिए हमने फिर से लिखा चित्र से, साइन फाई इज इक्वल टू r बटा स्मॉल r। भैया ये क्या है साइन फाई, ज़रा देखिए साइन फाई जो है यहाँ पर एक, तो देखिए जितना कोण ये है उतना ही कोण ये भी होगा। ठीक, फाई तो कोण के सामने की भुजा आपका क्या हो जाएगा लंब, तो यहाँ पर लंब आपका ये है और ये कर्ण, तो साइन फाई इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण यानी कैपिटल R बटा स्मॉल r। तो यहाँ पर हमने इसको इस रूप में ले लिया। ठीक, ध्यान से देखिए। अब फिर आगे ज़रा ध्यान से देखिए तो b इज इक्वल टू जितना तो लिखा था लिख दिया हमने, यहाँ पर इसकी जगह स्मॉल कैपिटल R बटा स्मॉल r आएगा, वो बाहर हो जाएगा क्योंकि फिक्स चीज़ है और यहाँ पर dl बचेगा। अब ये आपने यहाँ पर लिख दिया, इसमें आपने क्या लिखा, ये सेम चीज़ रखा, यहाँ r स्क्वायर गुणा r में हो गया तो r क्यूब ये आपका है। dl एक छोटे से अल्पांश की लंबाई है, इंटीग्रेशन ऑफ dl पूरे कुंडली का होगा, पूरा कुंडली का जोड़ होगा और वो जो है वृत्त की कुंडली की परिधि 2 पाई r के बराबर होगी, इसलिए b इज इक्वल टू इतना आपका रहेगा ही रहेगा और इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह जो है 2 पाई कैपिटल R आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिए तो इतना आपने यहाँ पर कर दिया तो μ0 की जगह μ0, I की जगह I, इसको काट देंगे तो 2 आएगा और पाई से काट देंगे तो हट जाएगा, r क्यूब रहेगा और ये r का गुणा r में होगा r स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 बन गया यहाँ तक। अब देखिए आगे समीकरण नंबर 3 के आगे चलेंगे हम यहाँ पर, ध्यान समझिएगा। ठीक, अभी स्क्रीनशॉट लेने का मौका एक बार फिर से दे देंगे। देखिए समकोण त्रिभुज जो आपका OAP है, OAP, तो मैं OAP त्रिभुज आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि OAP त्रिभुज आपका कहाँ पर है। समकोण त्रिभुज OAP कास फाई, देखिए ये आपका जो है P है, कहीं भी यहाँ पर जो है ये O मान लीजिए और यहाँ पर A है, तो OAP में कास फाई का फार्मूला, कास फाई क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार x बटा कर्ण स्मॉल r आ जाएगा। तो देखिए यही चीज़ आपने यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है समकोण त्रिभुज में जो है कास का मान नहीं निकाला आपने, जो है क्या लिखा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर स्मॉल r बराबर लंब का स्क्वायर प्लस जो है आधार का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर दिए, इधर चला गया यहाँ पर, और अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो हमने ये लगा दिया। ठीक, अब दोनों का घात 3 ले लिए, इधर भी तो इधर 3 होगा तो यहाँ पर 3/2 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर कितना बन जाएगा 4। अब समीकरण 3 में देखते हैं r क्यूब जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने डायरेक्ट पुट किया है। समीकरण हम 3 देखते हैं तो यहाँ पर ऊपर इतना है, नीचे r क्यूब की वैल्यू हमने क्या कर दिया पुट कर दिया। तो r क्यूब की जब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमें इस तरह का एक मतलब फार्मूला प्राप्त होता है जो कि इस डेरिवेशन का निचोड़ है। ठीक, तो आपने यहाँ से स्क्रीनशॉट अभी तक नहीं लिया था तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उसके बाद ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और आगे जो है ये वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।